God bless you. यीशु नासरी के नाम में आप सबकी सलामती हो। Amen. खुदा भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसका प्यार निराला है, वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। It's not just the words, इसके पीछे खुदा खड़ा है। खुदा की तारीफ हो आप सबके लिए, आपकी मौजूदगी के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। Thank you very much for joining once again. God bless you all. आज क्रिसमस के हवाले से तो नहीं होगा कोई सब्जेक्ट, पर आज कुछ बातें ऐसी होंगी जो नसीहत की भी हैं, कुछ बातों में हमें हौसला अफजाई भी होगी और कहीं कहीं शायद नदामत का सामना भी करना पड़े। लेकिन ये सारी बातें जो हैं, जैसे बहन ने कहा कि खुदा तरबियत करता है, ये बातें हमारी तरबियत के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मुकाशफा 21:8 निकालिए। रेवलेशन 21:8, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां बाब 21 चैप्टर और उसकी 8वीं आयत। हालेलुया। भाई शहजाद, आप कहां से ज्वाइन करते हैं? शहजाद भाई आपसे पूछ रहे हैं, लाहौर से ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान से। शहजाद भाई कलाम मुकद्दस में लिखा है, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील होगा। ये दूसरी मौत है। खुदा की तारीफ हो उसके कलाम के लिए। लिखा है कि सारे जो बुज़दिल हैं ये उस कैटेगरी में शामिल हैं जहां पर घिनौने काम करने वाले जादूगर भी हैं और बुत प्रस्ती करने वाले भी हैं। बुज़दिल एज इक्वल एज द आइडल वर्शिपर, मूर्ति पूजा करने वाले, जनाकार जो हैं। अब बुज़दिली जो है अब बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। अब छोटा छोटा बुज़दिल भी होता है और बहुत बड़ा बुज़दिल भी होता है। तो क्या जैसे कलाम में लिखा है कि कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी मजदूरी मौत है। The wages of some of the sins are death or is death. और कुछ गुनाह ऐसे भी हैं जिनकी सजा मौत नहीं है। अब बुज़दिली को जब हम इसको जो है कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि ये बुज़दिली का जो वर्ड है उर्दू बाइबल में ये ज्यादा दफा इस्तेमाल नहीं हुआ। इवन ये इंग्लिश बाइबल में जो वर्ड कॉवर्ड है या कॉवर्डिस है, ये इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये शायद यही एक जगह है जहां पर बुज़दिल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, या फिर कोई एक आध और जगह होगी। ये लफ्ज ज्यादातर जो है वो बाइबल मुकद्दस में नहीं मिलता, ना ही इसको जो आप ढूंढ पाएंगे। लेकिन इससे मिलती जुलती कैफियत जरूर है जो मुख्तलिफ अल्फाज में मुख्तलिफ सिचुएशंस में जो है वो लोगों ने ऑब्जर्व की है, विटनेस किया है, उसका शिकार हुए हैं। और इसको आज हम थोड़ा सा 20-30 मिनट्स में हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा सीख सके कि बुज़दिली क्या है। बुज़दिली जो है, अगर आप लैटिन वर्ड जो टेल के लिए जो लैटिन वर्ड इस्तेमाल होता है कोडा, CODA, इसका मतलब टेल तो वैसे भी बाइबल में इसके लिए कहा जाता है कि ये कोई शर्म की बात गिनी जाती है, कोई ज्यादा इसको अगर सोशल पर्सपेक्टिव में या स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में देखा जाए टेल को, आप फिजिकल पर्सपेक्टिव में ना देखें इसे सोशल और स्पिरिचुअल या फिर मॉरल पर्सपेक्टिव में अगर आप देखते हैं तो ये नदामत और शर्मिंदगी के मानों में गिनी जाती है। अब जो कोडा का मतलब है और ये जो फ्रेज जिसमें इस्तेमाल होता है बुज़दिली की, उसका ये है
कि जब कोई जानवर, खास तौर पर जो 4 पांव पर चलने वाले जानवर हैं, खास तौर पर वो जानवर जब अपनी दुम अपनी टांगों के बीच में दबाकर चले तो उसको कहते हैं कि ये बुजदिली का निशान है। इट्स अ जेस्चर ऑफ अ कॉवर्डनेस या फिर कॉवर्डस। ये बुजदिली की अलामत गिना जाता है। किसी को पीछा दिखाना अपने दुश्मन को, इसको बुजदिली गिना जाता है। शेर के लिए लिखा है कि वो अपने दुश्मन को पीठ नहीं दिखाता, मर जाएगा लड़ते लड़ते, पर अपने दुश्मन के सामने से भागता नहीं है। दाऊद ने एक कहावत है, ठीक है, उसने कहा था कि शेर की 1 दिन की जिंदगी कुत्ते की 100 दिन की जिंदगी से बेहतर है। और जो कुत्ते के लिए जो जो कलाम मुकद्दस में जितनी चीजें लिखी हैं वो बड़ी भयानक और बड़ी हॉरिबल है। जब कुछ शख्स अपने आप को जो है वो कमतर करता है किसी दूसरे के मुकाबले में, तो पुराने जमाने में या फिर जो गुजर गया नए अहदनामे में भी इसका जिक्र है। लोग अपने आप को कहते हैं कि क्या, जाती जूलियत ने भी तो कहा था, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू छड़ी लेकर मुझे मारने आया है। एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ अ स्मॉल बॉय विद गॉड, उसने अपने आप को कर्स किया और उस कर्स के नतीजे में he died like a dog in front of that small boy David. वो वैसा ही साबित हुआ जैसा उसने खुदा की गैरत रखने वाले उस नौजवान सूरमा के सामने अपने आप को गर्दाना, वो वैसा ही बना और उसके सामने कुत्ते की तरह ही जब वो मारा गया। बुजदिली जो है, इसका जो अगर किसी फ्रेज में या इस्तिलाही मानों में देखें तो है वो है कि एक्सेसिव फियर का होना किसी बात के लिए, किसी चीज के लिए, गैर मामूली तौर पर किसी खौफ का आपको आकर घेर लेना और उस खौफ के नतीजे में आपके जिस्म से जान कम होना शुरू हो जाना, ये बुजदिली की अलामत है। ये दलेरी या करेज नहीं गिना जाता। अगर इस पर आप गालिब आना चाहते हैं, उसके लिए 3 बातों का ख्याल रखिए। पहली बात, जो कुछ आपके कंट्रोल में है, आपके पास है, मौजूद है, उस पर निगाह करें। उसके लिए जो है वो मरे ना जाएं जो आपके पास मौजूद नहीं है। जो चीजें आपके बस में हैं उनके लिए फिक्रमंद हों कि उनको महफूज रख सकें, उन पर ध्यान करें कि ये मेरे पास है। और जो आपके पास नहीं है उसको याद कर करके अपना वक्त जाया ना करें। आप बुजदिली का शिकार नहीं होंगे। इसमें सोशल कॉवर्डनेस भी आती है, इसमें स्पिरिचुअल कॉवर्डनेस भी जो है वो शामिल है। जो आपके पास नहीं है उसके लिए फिक्रमंद ना हो, और वो आपके कंट्रोल में भी नहीं है। पहली बात, जो आपके पास नहीं है, वो आपके कंट्रोल में भी नहीं है, उसके लिए परेशान मत हो, क्योंकि वो आपकी बस से, आपकी बसात से, आपके काबू से बाहर है। दूसरी बात यह है, प्रिंसिपल यह है, अपनी गलती को मानना सीखें, उसे ओन करना सीखें। अगर गलत काम हो गया, दलेरी से कहें कि ये मेरी गलती है, मुझसे ये सरजद हुआ है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूं। I am responsible for this mistake because I did it. इसका सबसे बड़ा जो असर है वो क्या होगा? आप पर बुजदिली नहीं छाएगी, आप छुपते नहीं फिरेंगे, आंखों से ओझल नहीं होंगे, कहीं इस बात का किसी को भिनक ना पड़ जाए कि ये गलत काम मुझसे हुआ है और मुझे जो है वो इसका सामना करने नदामत न, इससे पहले कि नदामत आपको आकर दबोचे, नदामत के सामने खड़े हो जाएं दलेरी के साथ। हाँ, ये मुझसे हुआ है और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं इसका हर्जाना भरने के लिए, इसकी जो है पेनल्टी देने के लिए मैं तैयार। खौफ, फियर आपकी जिंदगी से जाता रहेगा।
अगर आप दूसरों को उस गलती का या उस नुकसान का जिम्मेदार जब आप दूसरों को ठहराएंगे तो बुज़दिली की स्पिरिट आपको आ लेगी। मैं खुदा के बंदा को, बाइबल कैरेक्टर्स को मैं इल्जाम नहीं देता हूं, लेकिन हम सीख रहे हैं उनकी जिंदगी से। ये औरत जो तूने मेरे साथ कर दी है, इसने मुझे मजबूर किया है कि मैं ये फल खाऊं। मैन, I talk to you in a person, one to one. तुझे से मैंने कहा था कि तू ये मत खाना। औरत के हवा के खाने तक जो है वो भवाल नहीं मचा था। जिस वक्त तूने खाया था उस वक्त कर्स ने जो है वो जन्म लिया है। मैंने तुझसे कहा था तू मत खाना। अब तू अपनी गलती मानने की बजाय उस पर डाल रहा है जिसको मैंने डायरेक्टली कहा भी नहीं था। और तू आज अपनी गलती को मानने की बजाय उसका इल्जाम तो हवा पर ही दिया जा रहा है। और खुदा ने आदम ही से कहा था, अगरचे के उसमें दोनों शामिल थे, दोनों ही सजा के जो है वो हकदार ठहरे, लेकिन खुदा आदम से मुखातिब होकर कहता है, तेरी वजह से जमीन लानती हो गई है। Curse is upon the earth because of you. You did a wrong decision. तूने गलत इंतखाब किया है, तूने गलत रास्ता चुन लिया है। अपनी गलती को दूसरे पर डालने की बजाय अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें कि मुझसे ये हुई है, ये मेरी जिम्मेदारी है। एज ए हेड ऑफ द फैमिली, अपने खानदान के, इवन आपका बच्चा, आपकी बीवी भी किसी बात के मुर्तकिब हैं, तकाब किया है, उन्होंने कुछ गलत कर लिया है, you as a head of the family is responsible for your children, for your wife too. As a head of the church, you are responsible for the sins of your church. खुदा के हुजूर हर खादम अपने गिरजा घर में आने वाली हर जिंदगी के गुनाह का जिम्मेदार ठहराया जाता है। उसका बोझ उसको उठाना है। तीसरी बात, इंतहाई दर्जे के दयानतदार और शफाफ इंसान बनने की कोशिश करें। Practice to become an honest and a transparent personality or person to others. जो बात दुरुस्त है, जो रास्त है, जो सच है, उसको ही कहें, वही आपकी जुबान पर आए, वही आपके कामों से भी जाहिर हो और उसी का प्रचार भी करते रहें। फिर आपको ये नहीं किसी से कहना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा, ओ ये बात जो मैंने 2 हफ्ते पहले भी कही थी, पता नहीं वो बात मैंने किस रुख में और किस तरह से कह दी थी। आपको सोचना नहीं पड़ेगा। एक्सट्रीमली ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट शख्स बनने की कोशिश करें ताकि आपका जाहिर और बातिन दोनों एक जैसे हों। ये 3 छोटे छोटे प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी मदद करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये बिब्लिकल प्रिंसिपल्स हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये एक्सट्रीमली डॉक्ट्रिन्स ऑफ द होली स्पिरिट हैं, पर ये वो हैं जिनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से जो है वो ताल्लुक बनता है खुदा के लोगों की जिंदगी के साथ। अब कॉवर्डिस जो है, क्या ये पनिशेबल ऑफेंस है? जिस तरह से लिखा है कि बुज़दिलों का हिस्सा जो है वो जलने वाली आग में है या आग की झील में है। एक थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देखते हैं कि किस तरह से जमीन पर क्या आज हमारे दरमियान किसी बंदे को बुज़दिली की सजा मौत हो सकती है या कभी हुई। देखिए, 2 बंदे जो हैं उनके बारे में तो मैं डेफिनेटली जानता हूं, वो बुज़दिली की वजह से उनको गोलियां मारी गई थी। वैसे तो ऑनर किलिंग्स जो हैं वो बहुत सारी होती हैं हमारे खित्ते में,
जहां पर अगर कोई शख्स अपने ट्राइब का बदला लेने से गुरेज करे, पीछे हट जाए और दूसरे ट्राइब में जाकर आदमी को कत्ल ना करे या करने से पीछे हटे, उसे बुज़दिल करार देकर बहुत सारे दुनिया के ट्राइब्स जो हैं वो उनको मार भी देते हैं और मारते भी रहे हैं। लेकिन ऑफिशियली ये लिखी पड़ी बात है, ऑन रिकॉर्ड है कि 1916 में ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो ब्रिटिश आर्मी है और उसकी जो एक ब्रांच थी ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स, उस रेजिमेंट के लोगों ने अपने एक सिपाही को, फौजी को, हैरी फार उसका नाम था, और वो जनरल सर डगलस जो है वो हेंग की सुपरविजन में उसको इसलिए गोलियां मार दी गई सुबह के वक्त में। डॉन शॉट जो है, शॉट एट डॉन का नाम इसको दिया गया, वो इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो फर्स्ट ट्रेंचेस में, पहले मोर्चों में जाकर पहली सफ में खड़ा होकर उसने लड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो डर गया था कि मैं पहली सफ में जाकर लड़ूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। ये बात जो है अक्टूबर 18, 1916 में ये वाकया पेश आया। ये लास्ट मैन जो है वो ब्रिटिश आर्मी का था जो अपनी बुज़दिली की वजह से सजाए मौत का शिकार हुआ। दूसरा आदमी जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में मारा गया, उसे यूएस आर्मी ने मारा था और उसका नाम एडी स्लोविक था। उसको भी इसलिए मारा गया था क्योंकि उसने भी जो है वो लड़ने से इनकार कर दिया था, डर गया था, खौफजदा हो गया था, और यूं उसे भी जो है वो उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया था और उसको जो है उसका कोर्ट मार्शल किया गया। बेसिकली इन दोनों का कोर्ट मार्शल किया गया था और दोनों को बुज़दिली की सजा ये मिली कि दोनों को जो है वो गोलियों से जो है वो मार दिया गया। बुज़दिली की ऐसी सजा जमीन पर लोगों ने दी है। आर्मी में जो है वो ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, आर्मी ऑफिशियल्स ने की हैं, ट्राइब्स में होती रही हैं, आज भी हो रही हैं। दुनिया भर में डिफरेंट ट्राइब्स हैं जो अपने दरमियान बुज़दिली दिखाने वाले बेटों को जो है वो, या सूरमों को या जंगजुओं को, आज भी वो बर्दाश्त नहीं करते। अब रूहानी मानों में जब हम बाइबल मुकद्दस की तरफ आते हैं तो वहां पर हम किस तरह से बुज़दिली को हम कहां से शुरू करते हैं, देखते हैं कि बुज़दिली की सजा जो पनिशेबल ऑफेंस है वो किन के लिए है। छोटी छोटी बातों में अगर आपने बुज़दिली दिखाई है, कसूरवार तो वो भी होते हैं, पर उनकी सजाए मौत नहीं है, लेक ऑफ फायर नहीं है। जिसने कहा कि नहीं जी मैं अपनी जेब से निकाल के पैसे नहीं दे सकता गिरजे में, बुज़दिली तो ये है। लोग बुज़दिली दिखाते हैं होने के बावजूद भी, फिर भी जो है वो खुदा को नजर नहीं करते और अपनी फिक्र में लगे रहते हैं, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। ये भी बुज़दिली है। अपनी रोटी किसी दूसरे के लिए तोड़ना, आपके पास एक रोटी है, आधी तोड़कर किसी के साथ ना बांटना, ये भी बुज़दिली है। भूखे को देखकर नजर चुरा लेना, बेवा को मुश्किल में देखकर उससे जो है किनारा कशी करना, और यतीम को जो है उसकी हालत पर छोड़ना, और अपने पड़ोसी में ठंडा चूल्हा देखकर उसके चूल्हे की आग न जलाने में मदद ना करना भी बुज़दिली है। अगर तुमने इन छोटों में से छोटों के साथ किसी के साथ ये किया, उसे जेल में देखकर, कैद में देखकर उसके पास गए, किसी को भूखा देकर उसे खाना खिलाया, तो तुमने मेरे साथ किया। बुज़दिली मत दिखाओ। लेकिन पनिशेबल ऑफेंस जो है वो कहां से जन्म लेती है? जो पनिशेबल ऑफेंस है वो ये है, जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा और मुसलसल इनकार करेगा, वो जब आसमान पर मेरे तख्त के सामने आएगा, मैं डिनाई कर दूंगा कि मैं उसको जानता भी हूं और मेरी कभी इससे कभी वाकफियत भी हुई थी। मैं भी आसमान के फरिश्तों और अपने बाप के सामने और वो सारी मल्टीट्यूड भीड़
जो तख्त के सामने खड़ी होगी, एलानिया कह दूंगा कि मेरी इससे कभी वाकफियत ही नहीं थी। ये पनिशेबल ऑफेंस है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि आसमान की बादशाह में दाखिल होने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर जोर होता आया है। क्रिश्चियनिटी आसमान की बादशाही लत्तू फत्तू लोगों का काम नहीं है, ये सूरमाओं का काम है, ये दलेर लोगों का काम है, बलवानों का काम है, ताकतवर लोगों का काम है, दलेरी दिखाने वाले लोगों का काम है, जो डर कर भाग जाते हैं, जो इस बात की फिक्र में रहते हैं कि मेरी फ्रीडम जाती रहेगी क्योंकि क्रिश्चियनिटी को मैंने अडॉप्ट कर लिया, तो मेरी ड्रिंकिंग जो फ्रीडम है, जो शराब नोशी की फ्रीडम है, वो जाती रहेगी। वमेनाइजिंग की जो स्पिरिट है, जो फ्रीडम है, वो जाती रहेगी। मैं जुबान से जितना गंदा बोल सकता हूं, मेरी वो फ्रीडम जाती रहेगी। मैं झूठ बोलता हूं, मैं हर किस्म का लालच मेरे दिल में रहता है और उसको पूरा करने के लिए हवस को मैं तैयार रहता हूं, मेरी तो फ्रीडम जाती रहेगी। ये वो ऑफेंसेस हैं जो पनिशेबल हैं। ये बुज़दिली है। दिलेरी वो है जो कलाम को कबूल करता है, उसके पीछे चलने की कोशिश करता है, अपने आप को हर रोज मुक्के मारता है, काबू में रखता है। दिलेरी ये है। बुज़दिल वो नहीं है जिसने गाली सुनकर कहा अच्छा खुदा तेरा भला करे और अपनी राह ले लिया। वो बुज़दिल नहीं है, वो सूरमा है, वो दलेर आदमी है। उसने अपने इनर बीइंग को सेटिस्फाई करने के लिए उसने झगड़ा क्रिएट नहीं किया है, वो दलेर आदमी है। दुनिया उसे बुज़दिल समझती है। दुनिया की डेफिनेशन आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी से बनती है। खुदा की डेफिनेशन जो है वो उसके ऑपोजिट है। पनिशेबल ऑफेंस जो है वो ये है। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6 बाब और उसकी 4 से 8वीं आयत मेरे साथ निकालिए। Hebrew chapter 4-6, इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6 बाब और उसकी 4 से 8वीं आयत। वहां पर लिखा है, और खुदा चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके। ये होली स्पिरिट की बात हो रही है। बख्शिश इज अ होली स्पिरिट। और रूह कुदस में शरीक हो गए। ना सिर्फ उन्होंने होली स्पिरिट का मजा चखा बल्कि उसमें शामिल हुए, गैर जुबानें बोलना शुरू हो गए। खुदा ने उनको इस्तेमाल भी किया और वो बतेरों के लिए उठ खड़े हुए। उसके बाद और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका भी ले चुके। दे टेस्टेड द ब्लेसिंग्स। खुदा के कलाम की उम्दा नमकीनी से भी वाकिफ हो गए और आसमानी कुदरत को भी उन्होंने अपनी रूहानी आंखों से देखा और पहचान गए। उसके बाद लिखा है, अगर वो बरगश्ता हो जाएं, इफ दे डिच गॉड, अगर वो खुदा को छोड़ दें, बैकस्लाइड हो जाएं, तो लिखा है तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है। जिनको होली स्पिरिट की फेलोशिप ही बर्दाश्त ना हुई, फिर से दुनियादारी में पड़ गए, बैकस्लाइड हो गए, खुदा को छोड़कर अलग हो गए, बुत परस्ती और हरामकारी की तरफ चले गए। बताइए, रूह कुदस अगर उनका कुछ ना बगाड़ सका तो उसको कौन सा बंदा जो है, किसका कलाम उनको फिर से वापस लेकर आएगा। दिस ऑफेंस इज अ पनिशेबल ऑफेंस। ये कावड़ हैं, ये बुज़दिल हैं और ये आग की झील में डाले जाएंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है लूका 9 में, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 62, क्या लिखा है? जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे लायक नहीं है। ये भी आयत वैसी ही है जो हमने इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल के खत में पढ़ी है। जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरा नुकसान करता है,
वो मेरे लायक नहीं है, क्योंकि वो पलट पलट कर फिर से दुनियादारी में नहलाई हुई सूरनी की मानंद दलदल में लौटने की कोशिश करता है। इसलिए ज़बूर नवीस कहता है कि खुदा गुनाह मुसलसल मतवातर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। ये पनिशेबल ऑफेंस है। ये वो लोग हैं जो बुजदिली दिखाते हैं, जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है, वो बुजदिल कहलाता है। कलाम मुकद्दस में यूहन्ना रसूल का पहला खत, आइए पढ़ते हैं। इस खत के पहले खत की चौथे बाब की 18वीं आयत जो है उसको पढ़ते हैं। फर्स्ट जॉन उसका चौथा बाब और उसकी 18वीं आयत। वहां पर लिखा है, मोहब्बत में खौफ नहीं होता। क्या नहीं होता? जो मोहब्बत में रहता है उसके अंदर खौफ नहीं रहता। क्यों? बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं है। जो लोग फियरफुल हैं, बुजदिली का शिकार हैं, खौफ में रहते हैं, बुजदिली की स्पिरिट में रहते हैं, वो कामिल नहीं हो सकते। वो हल पर हाथ रखने वाले और पीछे देखने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो आसमानी कुव्वतों और रूल कुदस का जो है वो मजा चख चुके और फिर से बैकस्लाइड हुए। ये वो लोग हैं। बुजदिली इनफैक्ट कोई जिस्मानी कैफियत ही नहीं है, इट्स अ स्पिरिचुअल कैरेक्टरिस्टिक। ये स्पिरिचुअल इंटरवेंशंस हैं। कैसे स्पिरिचुअल इंटरवेंशंस हैं? आइए हम कलाम मुकद्दस का एक हवाला देखें, जो अहबार की किताब लेविटिकस चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 36। लेविटिकस चैप्टर 26 और वर्स 36। वहां पर क्या लिखा है? ये बुज़दिल होना किसी शख्स का, अगर आज भी कोई इस खूबी का, जो बुरी खूबी है, अगर उसका शिकार है तो वो सुन ले। कलाम मुकद्दस जो है वो बड़ी सख्त बात जो है इसकी बाबत कहता है। चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 36 वहां पर लिखा है, और जो तुम में से बच जाएंगे और अपने दुश्मन के मुल्कों में होंगे, उनके दिल के अंदर मैं बेहिम्मती पैदा कर दूंगा। बेहिम्मती का मतलब है दे विल बी डिस्करेज्ड, और वो उड़ती हुई पत्ती की आवाज उनको खुदेड़ेगी। यानी वो अपने, जैसे हम कहते हैं जी, वो पांव सर पर रखकर भाग गया। खुदेड़ने का मतलब ये है कि वो ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागता है कि तलवार मुझे कत्ल कर देगी। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और उड़ती हुई पत्ती की आवाज उनको खुदेड़ेगी और वो ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागता हो, और हालांकि कोई पीछा भी ना करता होगा तो भी वो गिर पड़ेंगे। गिर पड़ने का मतलब है वो बार बार जमीन पर गिरेंगे भागते हुए, फिर उठेंगे, फिर भागेंगे, फिर गिरेंगे, फिर भागेंगे। ये स्पिरिट ऑफ कॉवर्डनेस जो है, जो कॉवर्डिस स्पिरिट है, वो उनका पीछा करेगी, और वो तलवार के खौफ से एक दूसरे से टकरा जाएंगे। अब आप खुद से ही अपने ज़हन में इसको पिक्चराइज कर लें। जब जलसे जुलूसों में लाठी चार्ज होता है, जब लोगों को जो है वो गोलियों
की जो है वो फिक्र होती है कि गोली अगर चल गई तो मर ना जाएं, वो कैसे गिरते हैं, उठते हैं, टकराते हैं, फिर से चलते हैं, कोई लोगों के हजूम के पांव के नीचे आकर दब जाता है, मर जाता है, खौफ से उनका जो हाल होता है, कलाम मुकद्दस फरमाता है मैं उनमें बेहिम्मती पैदा कर दूंगा। और बेहिम्मती सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुद से जुर्रत नहीं करते, खुदा के कलाम पर निगाह नहीं करते, उसकी शरीयत पर, उसके कलाम पर ध्यान नहीं करते, उसे जानने मानने और उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करते। बावजूद के वो खुदेड़ता ना होगा, बावजूद के कोई खुदेड़ता ना होगा, उनके पीछे कोई भी भाग नहीं रहा होगा उनको मारने के लिए, पर वो अपने खौफ में मरते चले जाएंगे, खुदेड़े जाते जाएंगे, गिरते जाएंगे, टकरा टकरा जो है वो एक दूसरे से पड़ेंगे। और तुमको अपने दुश्मन के मुकाबला की ताब ना होगी और तुम गैर कौमों के दरमियान परगंदा होकर हलाक हो जाओगे और तुम्हारे दुश्मनों की जमीन तुमको खा जाएगी। ये सिर्फ एक बुज़दिली जो है वो सिर्फ एक जिस्मानी कैफियत नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अ फिजिकल कंडीशन के कोई शख्स बुज़दिल है, ये स्पिरिचुअल थिंग है। और जो कोई शख्स आज समझता है कि मुझ में बेहिम्मती है, मुझ में बुज़दिली है, मैं खुदा के साथ चल नहीं सकता, उसकी बादशाही के लिए मैं स्टेप फॉरवर्ड नहीं हो सकता, मैं कुछ करने की जो है वो बसात रखने के बावजूद भी तौफीक नहीं है मेरे पास, वो खुदा से दिलेरी का रूह मांगे, जो 2 तिमोथियस उसके पहले बाब और उसकी 7th वर्ष में लिखा है कि जो खुदा के साथ चलते हैं वो खौफ के रूह के ताबे नहीं है, वो दिलेरी के रूह के ताबे हैं, वो पाक रूह के ताबे हैं, जो हिम्मत देता है, जो दिलेरी देता है, जो हौसला देता है और बेहिम्मती की स्पिरिट को निकाल देता है लोगों में से। अगर कोई शख्स ये समझता है कि मैं बहुत बुज़दिल हूं खुदा का काम करने में, उसके हुजूर आने में, दुआ करने में, इंटरसेशन में बैठने में, बाज लोग तो दुआ इसलिए नहीं करते, कहते हैं जी वो दिन चित बदरू है की है। अगर मैंने उसके लिए दुआ की तो वो तो बदरू आके रात को जो है वो मेरा जीना हराम कर देगी, मेरी नींदें हराम कर देगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि फटाफट जाकर बदरू वाले के सर पकड़कर दुआ करना शुरू कर दें, हिम्मत दिखाएं, अपने चर्च पास्टर का साथ दें, ईमानदारों की मंडली का साथ दें, और जैसे जैसे पाक रूह आपको गाइड करता है आप दिलेरी कर इंटरसेशन करने की कोशिश करें। हमने 3 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल यह सीखा था कि अपनी गलती को मानने की कोशिश करें, सुधारने की कोशिश करें। कैसे? हमारी कोई मनादी जो है वो मसीह के बगैर मुकम्मल नहीं है। हम जितनी बड़े जोग्राफिया, जितने बड़े हिस्ट्री की बातें कर लें, जितनी बड़ी हम जो है वो बड़ी बड़ी जो है वो टेबल बजा बजा कर बातें करें, कोई गॉस्पल जो प्रीचिंग है विदाउट क्राइस्ट इज नथिंग। बेहिम्मती ये नहीं है कि जी हम अपनी गलती मानना से इनकार कर दें। मैं ये नहीं कहता हूं खुदा ने हमें पैदा करके गलती की थी, पर कलाम कुछ बातों की शहादत देता है, लिखा है कि वो इंसान को पैदा करने से बड़ा मालूम हुआ, बड़ा डिस्करेज हुआ, ही वॉज ऑफेंडेड कि मैंने क्या कर बैठा हूं। ये जेनेसिस में ऐसे ही लिखा ना, पर उसने गिव अप नहीं किया, उसने बेहिम्मती नहीं दिखाई है। उसके बेटे ने हमें पैदा करके, और जब हमने गुनाह किया और बदी की, बुत प्रस्ती की, उसने हमें छोड़ के ये नहीं कहा आई डोंट नो दिस पीपल, आई डोंट नो इनको किसने पैदा कर दिया है, ये कहां से आए हैं, ये किसके लोग हैं। उसने ये नहीं कहा है, उसने हमें ओन किया है, हमें बर्दाश्त किया है, हमारे गुनाह की जिम्मेदारी ली है,
और उसने वो जिम्मेदारी किसी और पर नहीं, उसने अपने ऊपर ली है। गुनाह की मजदूरी मौत जो हमारी थी, उसने उसको ओन किया है। अपने खानदान के लोग जानते हुए उसने कहा कि ये मेरे पैदा करदे लोग हैं, इन्होंने जो गुनाह किया है उसका खमियाजा, उसकी जिम्मेदारी, उसकी सेक्रीफाइस, उसकी वेजेस, उसकी पेनल्टी मैं खुद पे करूंगा। दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। ये खुदा का बेटा है, ये खुदा खुद है जो बेहिम्मता नहीं है। बाज लोग ये समझते हैं कि गतसमनी में कहने वाले जो जुमले थे वो बेहिम्मती दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं था। हो सके तो ये प्याला मुझ पर से टल जाए। उसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया था, उसका मतलब है कि वो सलीब पर मरना चाहता था, गतसमनी में जान नहीं देना चाहता था। रूह तो मुस्तैद है, रूह कलवरी तक जाना चाहती है, वहां पर जो है वो रज़ाकाराना तौर पर तेरे हाथों में सौंपी जाना चाहती है। जिस्म इस वक्त कमजोरियां महसूस कर रहा है। आसमान से फरिश्ता उससे तकवीयत देने लगा, उसके जिस्म को तकवीयत देने लगा, ताकि वो आगे बढ़े, मार खाए, नोचा जाए, कोड़ों का शिकार हो, सलीब उठाए और बहादुरी से सुरमाओं की तरह वो सलीब तक चला जाए। बुज़दिली, जिस खुदावन ने कहा कि बुज़दिलों की जो सजा है वो आग की झील है, वो कैसे खुद जो है वो बुज़दिल हो सकता था? क्योंकि वो खुद अपने कलाम का भी जिम्मेदार है, देनदार है, उसे प्रैक्टिकली पूरा करने का उस पर भी वो उसी तरह से लागू होता है। जब वो जिस्म में था तो पूरी शरीयत उस पर लागू हो रही थी, पूरे के पूरे कवानीन उस पर लागू हो रहे थे। वो उनके अंडर था कि उनको पूरा करे और शरीयत की किसी बात की जो है वो नाफरमानी ना करे। और सबसे बड़ी बात, हम कहते हैं बाप, बेटा और रूह कुदुस ये तीनों एक हैं, तो फिर दरमियान वाला जो है वो लेफ्ट वाले और राइट वाले या जो पहले दो हैं उनके खिलाफ कैसे ख्वाहिश कर सकता है? मसीह की मर्जी वही है जो बाप की मर्जी है और रूह कुदुस की ख्वाहिश है। वो अपने ही वजूद का इनकार कैसे कर सकता है उनके खिलाफ? कैसे? क्योंकि जिस बादशाही में फोट पड़ जाए वो कायम नहीं रहती है। अगर बाप, बेटा, रूह कुदुस में से एक भी इसमें से पतली गली लेकर अपनी जान बचाने की कोशिश करे तो इस बादशाही में फोट ना पड़ जाएगी। खुदा के बेटे का हरगिज भी उसके लफ्जों का मतलब ये नहीं था कि मैं जो है वो जान बचा लूं। बाप की मर्जी और इरादा और रूह कुदुस की मर्जी और इरादा के खिलाफ बात करना उसका हरगिज मतलब नहीं था। हम इंसान गलत समझते, सोचते या फिर उसकी गहराई तक पहुंच नहीं पाते। सब बुज़दिलों का हिस्सा आग की झील है। पनिशेबल ऑफेंस ये है जो कि कलाम की बरकत और रूह कुदुस का मजा चख ले और फिर भी बैकस्लाइड होए और गुनाह में जिंदगी गुजारे, अपनी सोल बेच दे शरीर को, शैतान को, डेविल को, वो जरूर अपने बाप डेविल के साथ जो है वो आग की झील में डाला जाएगा। और ये जो गुनाह है ये बड़े गुनाह कबीरा, जो बड़े बड़े सिन हैं उनकी सिफ्त में आता है, जिसमें बुत परस्ती भी है, जिसमें जादूगरी भी है। क्योंकि ये वो गुनाह हैं जिनकी बाबत खास खुदा ने मना किया था कि ये मिस्र और बाबल की बदी है। मेरे बहन और भाई, बुज़दिली, हम बुज़दिली की बहुत सारी जो है वो अक़साम, बहुत सारी किस्में, बहुत सारे लेवल्स हैं, लेकिन जो एक्सट्रीम है वो ये है खुदा से पीछे हट जाना और शैतान के काम करने और उसको अपनी सोल बेच देना। ऐसे लोग खुदा की बादशाही का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। दुआ कीजिए हमारी कलीसियाओं में से, हमारे खानदानों में से और हम बजाते खुद भी किसी तरह से बुज़दिली की स्पिरिट का शिकार ना हो, बल्कि दिलेरी का रूह, खुदा का रूह हम में बसा रहे। खुदा आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन। तारिक भाई, हमेशा की तरह बहुत बरकत पाई और ऐसा कलाम था कि जैसे कोई झंझोड़ रहा है कि अगर कोई छोटी सी भी ऐसी बात हो तो हम उस पर गौर करें। वाकई खुदा का कलाम जो है हर एक सहीफा उसके इल्हाम से है। तालीम भी मिली, तरबियत भी हुई, इस्लाह भी हुई और सुधार भी हुई।
खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद का शुक्र हो, ताकि मर्द खुदा कामिल बने। तारिक भाई खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, बहुत बरकत दे। कभी भी इस तरह से बुजदिली का मतलब नहीं समझा था, कभी भी इतनी डिटेल में नहीं जाना था। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम सब मिल के खुदा के खादम को ब्लेस करें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले सबसे तो ये वीडियो जल्दी से शेयर करें, ताकि